आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबों से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खैर आज के वीडियो में हम लोग जो है इसके कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं बस। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सामान्य रूप है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लिख रहे हैं आपके सामने। ठीक है, ये 1 मिनट, ये क्या हो रहा है इसको। अब ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका सामान्य रूप जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ax², अरे ये क्या हो रहा है, मजाक नहीं करो। देखो, ax² प्लस bx प्लस c है ना, इतना तक रहता था तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते थे। इसी में इक्वल टू 0 लग जाता है तो ये द्विघात समीकरण कहलाने लगता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहता है ना, इसमें a b c सब क्या है उसके बारे में लिख देते हैं ना। जहाँ a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, ये है ना, x² का गुणांक बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है ये। ठीक है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना। ये क्या है, अचर पद है। इसका वैल्यू जो है वैरी नहीं करता है, ये एक नंबर होता है, फिक्स नंबर। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों टर्म जो है वो इस x के चलते जो है बदलते रहता है। x बदलेगा तो ये वाला नंबर भी बदल जाएगा। ठीक है, अचर पद लिखना था हमको, नहीं क्या लिख दिए। ठीक है, अब ठीक है, तो ये था इसका सामान्य रूप। ऑब्जेक्टिव में ये वाला चीज पूछता है, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या है। ठीक है, या व्यापक रूप कहते हैं इसको। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें जो है आपको हम पहले भी बताए थे, द्विघात बहुपद जब पढ़े थे तो उसमें भी बताए थे कि किसी बहुपद या समीकरण का सॉल्यूशन यानी कि उसका शून्यकों की संख्या जो है उतना ही होता है जितना कि उसका जो है पावर होता है। तो यहाँ पर जो है x² है, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, इसका घात कितना है, मैक्सिमम पावर जो वही होता है उसका घात कहलाता है। तो इसका घात जो है 2 है। अगर इसको थोड़ा और समझ लो कि जैसे यहाँ पर अगर हम कह ले इधर इस तरह से 6² प्लस 7x प्लस 8 अगर हम कह दे रहे हैं इसको ऐसे, है ना, 8 इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इसी पर अगर हम यहाँ पर लिख दे 8x प्लस 9 लिख दे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 ही है, मैक्सिमम पावर 2 तो है ही नहीं। जबकि द्विघात नाम ही इसका द्विघात इसलिए पड़ा कि इसका घात कितना है, 2 है इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर कहते हैं इस तरह से 7x³ प्लस 9x प्लस 2 इस तरह से कह दें तो इसमें पावर जो है 3 आ गया, तब भी इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, ये त्रिघात हो गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो, द्विघात समीकरण का पावर कितना है, 2 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, है ना। शून्यकों की संख्या 2 होगी ना, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 शून्यक होंगे इसके पास, 2 शून्यक या मूल। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, 2 शून्यक का मतलब पहले भी बताए थे कि x का वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में डालने पर उसको 0 कर देता हूँ, है ना।
x का वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन का जो है पूरे इक्वेशन का मान जो है वो 0 आता हो, तो उस x के वैल्यू को हम लोग कहेंगे शून्यक या मूल। तो यहाँ पर 2 शून्यक होंगे, तो ये 2 शून्यक कौन कौन होते हैं, है ना। एक को अगर हम अल्फा कह दे, दूसरे को बीटा कह दे, तो इस अल्फा बीटा और इसके ये कोफिशिएंट्स में, है ना, ये जो कोफिशिएंट है ये सब का, इसमें कुछ रिलेशन होता है जिसको हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, इसमें भी एक बार पढ़ ले रहे हैं ना। यहाँ पर कहता है अल्फा प्लस बीटा अगर हम कर दे तो ये क्या आता है, -b/a होता है। इसी तरह से अगर हम ये कर दे अल्फा इंटू बीटा कर दे तो ये c/a होता है। साथ ही साथ एक और याद रखना कि अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अगर हम करें, क्योंकि ये वाला भी जो है ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको भी डायरेक्टली याद ही रखना ना। ये होता है -b/c होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब इसके कैसे इसका अप्लाई करना है इसको, नहीं, ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में ही सीख चुके हैं, फिर भी इसमें भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसको लेकर के, जैसे अभी देख ही लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ इक्वेशन दे अगर इस तरह से, है ना, इक्वेशन दे देता है ना, x² - 6x + 4 = 0, अगर इस तरह से इक्वेशन देते हमें, और इसमें पूछे कि अल्फा प्लस बीटा क्या है। ठीक है, इसमें इसको हटाओ, है ना, इसमें अगर हमसे पूछते कि बताओ भाई तुम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना, तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है -b/a, तो -b की जगह पर कौन है, -6 है ना, ये चिन्ह के साथ आएगा, तो इसकी जगह पर -6 बैठा है ना, तो माइनस तो पहले वाला फॉर्मूला वाला रहेगा ही, और ये -6 आएगा, तो -6 बटा में कौन आएगा, ए का कौन होता है, तो x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 1 है। अब इसके नीचे में 1 डालने से क्या ही फायदा, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ से हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू +6 मिल जाता है। ठीक है, +6 मिल गया ये। ठीक, इसी तरह से अगर हमसे पूछ दे इसी क्वेश्चन में कि अल्फा इंटू बीटा बता दो, है ना, शून्यकों का गुणनफल बता दो, तो इसमें हम क्या करेंगे, c/a, है ना, c ये है +4 है, तो +4 लिए, और बटा में a जो है यानी a का वैल्यू 1 है, तो बटा में 1 लिखने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 4 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से अगर जो है पूछ दे अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बतलाओ, तो इसके लिए क्या करोगे, सीधे -b/c, तो -b/, करोगे तो माइनस तो पहले से रहेगा ही, और ये -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 बटा में c की जगह पे कौन बैठा है, +4 बैठा है ना। अब इसको काट छाट करके लिख दो, है ना, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो ये 3/2 आ गया, है ना। तो इस तरह से जो है आता है, और ये वाला पैटर्न तो बतलाए ही, इसमें पूछता तीनों ही है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ये वाला पूछता है। ठीक है, तो ये सब जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, तो 1 नंबर के लिए पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको जो है आप बहुत ही अच्छे से संभाल के रखेंगे अपने पास। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में, मूल की प्रकृति कैसी होगी उसके बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं कि जैसे पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, पिछले चैप्टर में, कि कोई जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है कि नहीं, है ना, द्विघात बहुपद है कि नहीं, ये पहचानने के बारे में ये सीखे थे। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी सीख लेते हैं कि द्विघात समीकरण वो है या नहीं, दिया हुआ इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसके बारे में भी हमें जांच करने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्वेश्चन एक्चुअली क्या कर देता है ना, क्वेश्चन दे देता है ना, क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है,
ऐसा पूछ देता है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, उन चारों में से हमें चुनना होता है कि देखना पड़ता है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अब आप बताइए कि आपको अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ दे, है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, है ना, एक क्वेश्चन पूछ दे आपको x+1 माइनस x+3, ठीक है ना, इक्वल टू 2x इंटू x+5, इस तरह का कुछ पूछ दिया और कहे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं बतलाओ। तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 मिनट का टाइम इसके लिए देने का ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव में ही हम लोग बना देंगे। खैर फिलहाल थोड़ा छोटा बेसिक से शुरू करते हैं, हल्के क्वेश्चन से, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे अपने पास अगर कह दे, हम लोगों ने क्या देखा, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यही चीज़ हमें जो है देखना होगा वहाँ पर कि उस इक्वेशन में ये वाला रूप जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। x² जो है वो दिखना चाहिए उसमें, बाकी ये दिखे या ना दिखे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें x² दिखना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा ना। नाम से ही पता चल रहा है द्विघात समीकरण, तो इसके चर पद का, वेरिएबल का, x का जो है स्क्वायर जिंदा रहना चाहिए, पावर में 2 रहना चाहिए ना, नहीं रहेगा या इससे ज़्यादा रहेगा तब वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो सिंपल क्वेश्चंस तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर पूछ दिया आपसे इसी के बारे में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को हमने लिया भी था, है ना, ये वाला। इसमें पूछा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो है ये है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें है ये है, x² जिंदा है, x² जिंदा है, ये है इसमें, और इसके साथ ही जो है इसमें क्या है, ये पूरे एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म को जो है पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है ये है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि जो है बताओ कि 2x² माइनस 7x प्लस जो है प्लस में जो है कुछ नहीं देते हैं, ठीक है, इक्वल टू दे देते हैं, इक्वल टू 0 कर दो, तो ये द्विघात समीकरण है ये है। पावर में इसका 2 अभी भी क्या है, जिंदा है ना, पावर में 2 जिंदा है, भले ही कांस्टेंट टर्म यहाँ से नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ, लेकिन है ना, कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है यहाँ पर तो हम लोग उसको 0 लेते हैं, ठीक है, उसको 0 लेते हैं, तो ये भी जो है क्या है, द्विघात समीकरण है। अब एक और क्वेश्चन पूछ देगा अगर हमसे इस तरह से x प्लस 3/x इक्वल टू x², ये द्विघात समीकरण है कि नहीं ये पूछेगा। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, बिना बनाए भी हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, LHS RHS को जो है सबको एक तरफ लाने का कोशिश करेंगे, है ना। RHS में सिर्फ और सिर्फ हमें 0 देखने ना है, ठीक है। तो इधर जो है हम लोग अगर इसको एक तरफ करना चाहेंगे तो LCM लेना पड़ेगा, इसका LCM लोगे तो x आएगा, है ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² दिखेगा, है ना। यहाँ पर जो ऊपर में है ये x² का कुछ टर्म देखेगा, नीचे में x है और इधर x² है ये है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये x³ हम पहले ही लिख दिए है ना, ये x² है, ठीक है। तो ये x² है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये x³ बना लेगा, तो इधर देखो x का स्क्वायर है, इधर x का क्यूब बन जाएगा, है ना। तो इधर x का क्यूब तो इधर है नहीं, जो कटने छटने का जो है चांस बने, तो इकलौता है ना, केवल RHS नहीं है, तो x का क्यूब जो है जीवित रह जाएगा, और x का क्यूब जीवित रह गया तो x के जो पावर 2 रहेगा उसका तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो वो त्रिघात हो जाता है ना, तो उसका वो तो त्रिघात हो जाएगा, द्विघात नहीं रह गया वो, है ना। तो ये जो है इस तरह से कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब कैसे नहीं है इसको सॉल्व करके अगर दिखाना होगा तो आप इसको जो है लिख भी सकते हैं ऐसे, इस तरह से, है ना। x का लो लेंगे LCM, तो इधर x² प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू x², इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो क्या होगा,
ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स का क्यूब, और इसको एक बार और सॉल्व कर दोगे, है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। नहीं, इसको हम थोड़ा दूसरे जगह पे लिख देते हैं ना, ऊपर में, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो एक्स का क्यूब रह गया ना, एक्स स्क्वायर वाला है इसमें, लेकिन एक्स का क्यूब जो है यहाँ पर आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, त्रिघात कह देंगे, यानी कि ये द्विघात नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। हमें चेक करना है कि ये द्विघात है कि नहीं ना, तो ये द्विघात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, है ना। मुश्किल क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से आता है कि आपको जो है इसमें कह देगा थोड़ा सा ऐसे, इसमें क्या करेगा ना आपको, एक मिनट जरा, क्वेश्चन वाला पेज किधर गया, यहाँ, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आने लगे जब क्वेश्चन, ये ऐसे एक्स प्लस 1 कर देते हैं इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, इस तरह से पूछ दे, ठीक है। या फिलहाल इधर RHS में हम सिर्फ इतना रखते हैं कि x इंटू एक्स प्लस 3, है ना, इतना रख लेते हैं। तो इसमें देखो, इसमें क्या कहेगा, इसमें हो जाएगा, इसको अगर हमें ऑब्जेक्टिवली बनाना है ना, बिना ज़्यादा टाइम लिए, तो इसमें बस इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर जिंदा है या नहीं, है ना, या अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये भी देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर के अलावा कहीं एक्स क्यूब तो जिंदा नहीं ना है, ये देखना होता है हमें। एक्स वाला तो पावर 1 वाला तो उसको देखने की ज़रूरत है, ये नहीं है। हमें दो चीज़ पे ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर है कि नहीं, या अगर एक्स स्क्वायर है तो इसके अलावा एक्स का बड़ा पावर तो नहीं ना है, जैसे कि एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 4, ये सब नहीं है, ये चेक करना है ना। तो हम यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना है ना, बहुत आसान शब्दों में बताएंगे हम। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी, तो ये एक्स है और ये एक्स है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, है ना, मल्टीप्लाई करेगा तो ये एक्स का स्क्वायर बना लेगा, है ना। इसके अलावा तो और इधर LHS में एक्स स्क्वायर बनाने का किसी का दम नहीं है ना। इधर ये मल्टीप्लाई करेगा तो इधर भी क्या बना लेगा, एक्स स्क्वायर बना लेगा, है ना। ये LHS RHS का बात हो गया। अब देखो दोनों तरफ का कोफिशिएंट चेक करो, है ना। कोफिशिएंट इधर भी +1 है और यहाँ भी +1 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो आपस में लड़के मर गया, जिंदा रहा ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर वाला जब जिंदा है ये नहीं है ना, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा जी, ये द्विघात समीकरण बेशक नहीं कहलाएगा, है ना। ये इस तरह से हम लोग बस कोफिशिएंट्स चेक करके, है ना, एक्स स्क्वायर जिंदा है कि नहीं, जो है तुरंत जो है पता लगा लेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है या है। अब इसको हमें दिखाना रहेगा, है ना। अगर मान लो कि यही क्वेश्चन दो मार्क्स के लिए पूछ दे, है ना, सब्जेक्टिव में पूछ दे, तो इसको हमें दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज पे हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, है ना। x+1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3, इज दैट क्वेश्चन इज सेम, है ना, क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह का चीज़ गुना में जब भी दिखे ना, सॉल्व करने के लिए हम आपको एक रूल बता रहे हैं, ठीक है। ये किनारे किनारे वाले को गुना करके लिख लो, है ना, विथ नंबर। नहीं, इसमें 1 था, यहाँ भी 1 ही था, तो एक्स का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद तुम क्या करो, है ना, एक मिनट, एक्स का स्क्वायर,
है ना। अब इसके बाद जो है तुमको क्या करना है कि पेन का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला सबसे साइड वाला को देखो, है ना, शायद सबसे साइड वाला का नंबर और इधर वाला का नंबर, है ना। इधर वाला का नंबर देखोगे तो इधर 1 था और इधर -3 है, तो ये गुना होकर के क्या बनाएगा, -3 बनाएगा। इधर 1 था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, 1 ही है, तो ये +1 बना लेगा ना। तो इसको ऐड कर लो, ठीक है, -2 आएगा ना, तो ये -2 में x को सटा दो, ठीक है। -2 में हमें क्या करना है, x को सटा देना है ना, -2x हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, ये साइन हम अभी क्यों लिख दिए, साइन थोड़ा देर बाद लिखेंगे ना। अब इधर वाला, ये वाला को देखो और इस वाले को देखो, है ना। +1 इंटू -1 तो -3 हो गया, ठीक है, बस हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, है ना, ये मल्टीप्लाई हो चुका। फिर इधर देखो, ये x² + 3x बनेगा ना, ये बराबर है तो ये तो कट गया, है ना, x का स्क्वायर जो है गया, खत्म, ठीक है। अब ये इसको जो है इधर भेज दो, सबको जो है उठा के इधर ले आते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3x इधर था पहले से, ये 2x उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये बना लेगा कितना, 5x, ठीक है, 5x और ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो और इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे, इतना हो गया। 2 मार्क्स के लिए इतना ही करना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा और इससे टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन है, वो कहता है ना, 16x का स्क्वायर -3 इक्वल टू 2x + 5 इंटू 5x - 3, ये है, ठीक है। अब इसको देखो, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे चेक करना है ना। इधर तो 16x का स्क्वायर दिख ही रहा है ना, इधर देख लेते हैं, है ना। इधर x² सिर्फ और सिर्फ यही दोनों बना रहे हैं, इसके अलावा कोई और जो है x² बनाने से रहे, तो इन दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है भाई साहब, तो 5 दूनी 10 और x² ना, तो इधर 10x² दिखेगा और इधर LHS में अपने पास 16x² दिखेगा। तो क्या ये दोनों चीज बराबर है, नहीं है, है ना। इसका कोफिशिएंट 10 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 16 है, तो ये दोनों तो कट पीट के मरने से रहे, x² जो है जिंदा रह जाएगा, है ना। अब x² जिंदा रह गया, है ना, और इसके अलावा x³ बनने का तो कहीं चांस है ये नहीं, x का क्यूब बनने का तो चांस इसमें कहीं है या नहीं है ना। तो x² जिंदा है और x³ बन नहीं रहा है ना, तो ये द्विघात समीकरण है ना, ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव से हम लोग सीधे बना लिए, ऑब्जेक्टिव तरीके से। अब इसको सॉल्व करना है 2 नंबर के लिए ना, तो 2 नंबर के लिए बनाना रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, 16x² - 3 इक्वल टू 2x + 5 इंटू 5x - 3, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 16x² - 3 इक्वल टू, है ना, अभी सिखाए हैं उसी प्रोसेस से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस किनारे का इस किनारे से करो तो 5 दूनी 10 और x², है ना, लिख लो, 10 का x² हो गया, ठीक है। अब ये किनारे वाले का इस किनारे वाले का करो तो -15 हो जाएगा, -15 लिख लिए। अब इस किनारे का इस किनारे वाले का नंबर देख लो और इस किनारे वाले का नंबर देख लो, है ना। तो इसमें देखो, इसमें 2 और -3 तो -6 आवेगा, और इधर 5 बचे 25, है ना। तो इस दोनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा,
19 आ जाएगा ये, है ना। तो +19 और इसमें x को सटा दो, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करो, इसको इधर से लेकर के आओगे इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 16x²। इसको हम एरो हटा देते हैं, ठीक है, एरो जगह काफ़ी घेर लेगा, ठीक है। तो ये x² जो है इधर जो 10 आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 में से 10 गया तो 6 बचेगा, 6x² बच जाएगा, -19x बचेगा, और ये इधर जाने के बाद +15 हो जाएगा, तो +15 - 3, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा = 0। अतः यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे यहाँ पे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ऑब्जेक्टिव तरीके से भी हम लोग बनाए थे, तो उसमें भी हम लोगों ने यही देखा था कि ये द्विघात समीकरण है ना, यही देखे थे ना, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से समझ में आ गया ये चीज़। और ये इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, तो आपको ज़्यादा कोशिश करना है कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही हम लोग काम करें, ठीक है। अब इसके अलावा देखो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे, है ना, इसी पे कि समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं, है ना। इसमें देखो एक तरह का क्वेश्चन आता है ना, होल क्यूब करके आता है ना, x+2 का होल क्यूब, नहीं ये x+2, ठीक है, x+2 का होल क्यूब इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास, x³ -4, यही है क्वेश्चन, तो यही है, ठीक है। अब इसके लिए देखो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आ जाओ, है ना, इसको तो बाद में समझेंगे, पहले एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना, इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। a+b का होल क्यूब, ठीक है, a+b का होल क्यूब, और दूसरा देखेंगे हम लोग a-b का होल क्यूब, है ना। इन दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा a, ठीक है, इसके लिए ऐसे लिख लो तुम, a प्लस है तो सब में प्लस दे दो, ठीक है, a+b प्लस ab, ठीक है, प्लस ab प्लस ab, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ab और b, ठीक है, ऐसे कर दिए। अब इसके बाद जो है तुमको क्या करना है कि बीच वाले में 3 दे देना है। बीच में कौन है, तो बीच में तो ये दोनों है, इसको 3 दे दो, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ से पावर को घटाते चलो, a का पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा ना। तो a का पावर यहाँ 3 था, तो यहाँ a का पावर 2 हो जाएगा घट करके, यहाँ b का पावर 0 था, तो यहाँ बढ़ करके 1 हो गया, ठीक है। तो पावर में 1 लिखने का तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। और यहाँ पर जो है इसका पावर 1 हो गया, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका पावर फिर यहाँ पर 3 हो गया। तो इस तरह से जो है a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला जो है आप याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसी तरह से हमें यहाँ पर भी काम करना है, नीचे भी, है ना। a का क्यूब हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस ab प्लस ab माइनस b, है ना। इसमें जो है माइनस है ना बीच में, तो प्लस माइनस का साइन जो है वो क्या होगा, अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, इसके लिए भी वही चीज़ हो जाएगा, इसका पावर 3,
इसका पावर घटाते चलो और b का पावर बढ़ाते चलो। ठीक है, इस तरह से जो है ये वाला भी फॉर्मूला मिल गया ना। तो इस दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है, नहीं याद रहेगा तो इस वाला पैटर्न को फॉलो करके जो है आप तुरंत ही इस सही फॉर्मूला को लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम लोग जो अभी क्वेश्चन हमारे पास प्रेजेंट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, है ना। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि इसका होल क्यूब है और इधर जो है क्यूब वाला दिखे रहा है, इसको चेक करना है हमें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें देखो, इसको ओपन करोगे तो x का क्यूब दिखेगा, है ना, और x का क्यूब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका भी कोफिशिएंट 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, और इधर जो है RHS में x का क्यूब है ना, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये दोनों बराबर है, ये कट पीट के मर जाएगा, तो x का क्यूब जो है कट गया। अब इसमें हम लोग देखे हैं कि ये a का स्क्वायर भी आता है ना, इसमें a का स्क्वायर भी आता है, मतलब x का स्क्वायर भी आएगा, और इधर x का स्क्वायर तो है ही नहीं, तो x का स्क्वायर तो बेशक जिंदा रह जाएगा, है ना, और जिंदा रह जाएगा तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके दिखा लो ना। क्या कहता है, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब और x³ -4, इसमें क्या लिख लोगे तुम, यहाँ पर लिख सकते हो इसको x का क्यूब प्लस 3a² b, है ना, तो 3 और इंटू b भी आएगा यहाँ पर, तो 3 × 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6x का स्क्वायर हो गया, प्लस 3ab², ना, तो ab² b का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 3, तो 12x हो जाएगा यहाँ पर ये a। अब इसके बाद b का क्यूब, यानी 2 का क्यूब करोगे तो 8। अब इधर जो है x³ -4 दिख रहा है ना, ये दोनों तो कटिए जाएगा, बराबर है ना, बराबर है और सेम साइन का है, और दोनों बराबर के अलग अलग साइड में है। ठीक है, तो अब इसको जो है लिख लो सजा करके, 6x² प्लस 12x प्लस 12, है ना। क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। फिर भी हम लोग जो है आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ होमवर्क भी आपको दे देंगे इस पे बनाने के लिए, आप बनाइएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा कुछ। ठीक है, इस पे जो है कहता है कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, x × x+1 + 8 इक्वल टू x+2 × x−2, है ना। सिंपल है, यहाँ पर x का स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ x का स्क्वायर दिख रहा है, और इस तरफ भी x का स्क्वायर दिख रहा है ना, और दोनों के कोफिशिएंट्स भी सेम ही है ना, तो x का स्क्वायर तो गया, खत्म, मर गया। और जब ये मर गया x का स्क्वायर, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, है ना। अब इसी को जो है सॉल्व करके दिखाना है, तो दिखा दो यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 8 इक्वल टू x² -4 हो जाएगा ये, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है a + b × a - b का, तो a² - b² पर रख दिए इसको, है ना, ये +8 था। ठीक है, इसके बाद ये x का स्क्वायर तो कटिए गया ना, तो इधर अपने पास बच जाएगा x + 12 इक्वल टू 0, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे, है ना, द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत?
ठीक है, अब इसके बाद होमवर्क लिखते हैं। ठीक है, देखो होमवर्क दे देते हैं यहाँ पर HW। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देते हैं। NCERT की किताब में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 1। इसमें आपको 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन है, इसको आप चेक करो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। और जो द्विघात समीकरण है उसके लिए इस तरह से है ना, आप रोमन अंक में ही इस तरह से लेकर के हाँ, या अगर मान लो कि दूसरा वाला नहीं है तो उसके लिए नहीं, है ना। इस तरह से लिख करके आप कमेंट कर देना, हम देख लेंगे कौन कौन सही बना रहे हैं।